स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। महाकुंभ में अब तक 44 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु लगा चुके हैं आस्था की डुबकी। रणवीर इलाहाबादिया समय रैना से मुंबई पुलिस ने किया संपर्क, अपना पक्ष रखने के लिए कहा। नई दिल्ली में आप सांसद राघव चड्ढा पंजाब भवन पहुंचे। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में दिया स्थगन प्रस्ताव, यूएस से जारी निर्वासन पर चर्चा की मांग। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनावों के लिए मतदान जारी। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार में। खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से है, जहां एक युवक की ईंट से सर पर वार कर बेरहमी से हत्या कर दी गई और हत्यारा मौके से फरार हो गया। स्कूल से घर पहुंचे बच्चों ने पिता को मृतक अवस्था में देखा तो उनके होश उड़ गए और शोरगुल सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने पुलिस को मामले की सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुट गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या नाम? मेरा बिरदेश। कौन सा गांव है ये? नया गाँव नायकपुर। क्या मामला हुआ यहाँ पर? मामला जी देखो, मुझे तो पता ना, मुझे तो तुरंत अभी पता चली है कि बिल्लू के भतीजे ने मुझे बताया ना को भैया ऐसा ऐसा मामला खराब हुआ, तेरे चाचा के चोट लग गई है। मगर बिल्कुल भाई साहब अभी चल रहे हैं। बिल्कुल मैं तुरंत आया था, मामला बिल्कुल ज्यादा सीरियस चल रहा है। तो क्या देखा आपने यहाँ पर आकर? हमने आके देखा कि बिल्कुल खोपड़ी बिल्कुल भेजा सब बाहर निकला हुआ है जी। तो बिल्कुल उसमें क्या महसूस हो रहा है घटना को देखकर? कुछ नहीं पता, उसमें बिल्कुल है ही ना कुछ भी। नहीं, क्या लग रहा है? क्या जिस तरह की परिस्थिति है उसको देखकर क्या लग रहा है? क्या हत्या की गई है या? हत्या की गई है जी। अच्छा जी। किस चीज से हत्या की गई है? ईंट से जी। तो कोई दुश्मनी वगैरह इनकी किसी से? हाँ वही है, बस एक तो उसकी माँ है और 2 बालक हैं उनके। आपके कौन लगते थे? मेरे चाचा लगते थे। क्या नाम था इनका? संजय। अगली खबर महाराष्ट्र के नागपुर से, जहां सकौली के पास बोदरा फाटा पर नागपुर से रायपुर जाते हुए एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ट्रक में पाउडर दूध लदा था और वो किसी कारण से सड़क पर पलट गया। गनीमत रही कि इस दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। सूचना पर पहुंची हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस ने मामूली रूप से घायल ड्राइवर को अस्पताल भेजा और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अगली खबर उत्तराखंड के देहरादून से, जहां चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में अंकिता ध्यानी ने स्टीपल चेस और सिद्धार्थ रावत ने जूडो में उत्तराखंड को गोल्ड मेडल दिलाया। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेल मंत्री रेखा आर्य ने विजेताओं को मेडल पहनाए। खेल मंत्री रेखा आर्य ने इस मौके पर कहा कि अंकिता ध्यानी और सिद्धार्थ रावत की फॉर्म को देखते हुए उन्हें उनसे गोल्ड की ही उम्मीद थी और उन्होंने प्रदेश के लोगों को नाउम्मीद नहीं किया। अगली खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से, जहां पहुंचे यूपी के राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने दिल्ली और मिल्कीपुर चुनाव में बीजेपी की जीत पर बयान देते हुए कहा कि ये जीत मोदी और योगी के विकास के कामों का ही परिणाम है। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले दिनों में दिल्ली की तस्वीर बदल जाएगी। चुनाव का ये परिणाम जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी के देश के यशस्वी नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के काम की, विकास की ये जो गंगा देश और प्रदेश में बह रही है, विकास का जो काम हो रहा है, ये कहीं नारा है विकास। दिल्ली के लोगों को जो पिछले 15 सालों में ठगे गए, जो फरेब हुआ, जो उनका दिल दुखाया गया, झूठे वादे, झूठे नारे, तो लोगों ने कहते हैं ना कि हार कर भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से सहयोग दिया है, सरकार बनाया है, मैं आपसे बड़े फख्र से, बड़े गर्व से कहना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में दिल्ली की तस्वीर बदल जाएगी। मिल्कीपुर का जहाँ तक सवाल है, ये मिल्कीपुर की जीत एक विधानसभा की जीत नहीं है। अयोध्या का जो अपमान हुआ था पिछले दिनों और उस गलती का प्रायश्चित किया वहाँ की जनता। पहले दिन से जब हम लोग काम करना शुरू किए तो लोगों ने कहा कि हम लोगों से हुई है
उसी भूल के सुधार के लिए शायद उपचुनाव हो रहा है। और आपने देखा कि इतिहास रच दिया। हम मिल्कीपुर की जनता को हृदय से आभार प्रकट करते हैं, उनको बधाइयाँ देते हैं कि आपने न सिर्फ अपना सम्मान बढ़ाया इस देश में। वहाँ के लोग कहते थे कि अयोध्या के लोग जब बाहर जाते हैं तो होटलों में कमरे नहीं। वो व्यक्ति जब जानता है कि हम अयोध्या से आए हैं, पता नहीं किस हिकारत और नफरत भरी नजर से वो देखता था। लेकिन आज अयोध्या का गौरव हमारे मिल्कीपुर के लोगों ने बढ़ाया है। हृदय की गहराइयों से उनका आभार प्रकट करता हूँ। और ये जीत भारतीय जनता पार्टी के सुशासन की जीत है, नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व की जीत है, और उत्तर प्रदेश की जनता का भी आभार कि जिसने ऐसे ऐतिहासिक फैसलों से 10 उपचुनाव में 8 में जीत देकर उत्तर प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में को अपना संबल प्रदान किया है और उनमें अपना भरोसा। जयशंकर जी, आप अभी कुंभ से लौटे हैं, सनातन रहेगा आशा के बीच। मैंने कहा ना कि कल्पनाओं से परे यह कुंभ है। देश का कोई ऐसा कोना नहीं, कोई ऐसा हिस्सा नहीं, लोगों ने दुनिया का, आप यकीन करते हैं कि यूक्रेन और रूस की लड़ाई हो रही हो और यूक्रेन और रूस के लोग आज यहाँ आके जिसमें शामिल है, तो मुझको लगता है कि बहुत इसका दुनिया में समरसता का, सामाजिक एकता का और देश की अखंडता और एकता को बनाए रखने के लिए विश्व में किसी देश के पास ऐसा आयोजन है। अगली खबर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से, जहां 38वें राष्ट्रीय खेलों की नेटबॉल प्रतियोगिता में उत्तराखंड ने एक रजत और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इन दोनों स्पर्धा में गोल्ड मेडल हरियाणा के हिस्से आया। खेल मंत्री रेखा आर्य ने महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम के कंचनजंगा हॉल में नेटबॉल के विजेताओं को पदक पहनाए और सभी विजेताओं को बधाई दी। ये नेशनल गेम को आयोजन करने की जितनी खुशी थी, उससे कहीं ज़्यादा जो है मैं एथलीटों ने जो उत्तराखंड को खुशी दी है, वो उसकी तो मतलब उसको शब्दों में बखान करना जो है वह छोटा हो जाएगा। मैं समझती हूँ कि वाकई ये राज्य सरकार की दामी जी के निर्णयों पर, जो ऐतिहासिक निर्णय, चाहे उनके कैंप लगाने के संदर्भ में हो, 3 महीने के कैंप मिले, चाहे उनके लिए आउट ऑफ टेंट जॉब देना हो, चाहे उनको 4% रिजर्वेशन देना हो, चाहे उनको 12 लाख रुपए जो है नगद इनाम धनराशि देना हो, ये निर्णय उनके लिए बड़े ही प्रोत्साहन के रूप में सिद्ध हुए, उनके ऊंचे मनोबल के लिए सिद्ध हुए, उनके लिए प्रेरणा सिद्ध हुए हैं। और उसका परिणाम हम आज देख रहे हैं कि हमें देखते हैं कि गोवा जहाँ 37 नेशनल गेम था, वहाँ हम 25वें स्थान में हमें बेहतरीन प्रदर्शन में थे, और आज हम अपने 38 नेशनल गेम जहाँ अपने प्रदेश में हो रहे हैं और आज हम जो है 6ठे स्थान पर आ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे बच्चों में तो पूरा दम है, केवल हम लोगों ने समय पर उसको परीक्षण नहीं करा, और जब हमने आज उनको फैसिलिटी दी तो उस फैसिलिटी का रिजल्ट भी हमने दिया। तो निश्चित रूप से जितना आयोजन से खुशी है, उससे कहीं ज्यादा मैं कह सकती हूँ, मैंने तो ईश्वर से प्रार्थना करी थी कि हम लोग प्रथम स्थान पर आए, ईश्वर से प्रार्थना करी थी हम प्रथम 5 में आ जाए। ये मैंने टपकेश्वर महादेव से भी और ईश्वर से प्रार्थना करी थी, और मुझे आज खुशी है कि हम उसके आसपास हैं। आज ये महसूस हो रहा है कि हम 6ठे 7वें के बाद भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारा प्रदेश जो है वो प्रथम स्थान पर। तो निश्चित से अद्भुत अनुभूति। क्लोजिंग सेरेमनी धन्यवाद करती हूँ कि हमारे पत्रकार बंधु, और पहले ये सब बातों की कि इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे तो हम व्यवस्थाएं कैसे करें, किस प्रकार से व्यवस्था संचालित होगी कि नहीं होगी, किस प्रकार की व्यवस्था रहेगी। मैं समझती हूँ कि मेरे कहने से ज्यादा, क्योंकि मैं सरकार का हिस्सा हूँ, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हूँ, मैं तो कहूँगी कि बेहतरीन व्यवस्था है। लेकिन जब बाहर के आगंतुकों से आप पूछेंगे, उस अनुभव को आप लेंगे, एथलीट से लेंगे, टेक्निकल टीम से लेंगे, तो आप ये पाएंगे कि चाहे रहने की हो, खाने की हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन की हो या अन्य व्यवस्थाएं हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, सबने बहुत प्रशंसा करी और सबने ओलंपिक लेवल का या वर्ल्ड क्लास लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का हर चीज बताया। तो मुझे लगता है हम सबके लिए गर्व का विषय है। आपने इससे एक चिंता और आगे बढ़ाई है कि ये चीज जो आपने व्यवस्थाएं सब बढ़िया कर दी, आगे भी व्यवस्था बढ़िया चलती रहे, उसके लिए क्या आपका प्लान है? कैसे हम तैयार करें? स्वाभाविक रूप से देखिए, मैं समझती हूँ कि जो हमने कोशिश करी और खिलाड़ियों ने उस कोशिश को सफलता के मुकाम पे चढ़ाया है, तो ये जो सफरनामा है, इसमें किए गए प्रयास है, वो और मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे, ताकि हमारे बच्चे आने वाले 39 नेशनल गेम में भी उत्तराखंड का परचम, इससे भी आगे, जो मैं कह सकती हूँ कि प्रथम स्थान की जो हमारी आकांक्षा है, हमारे प्रदेश को आकांक्षा है, वो प्रथम स्थान को प्राप्त करेंगे। इस और हम मेहनत करेंगे। ठीक है मैम। अगली खबर कर्नाटक के हुबली जिले के चिटगुप्पी अस्पताल से, जहां ये अस्पताल हुबली और पड़ोसी शहर के लोगों को उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान कर रहा है। यहां महिलाओं को सुरक्षित प्रसव और नसबंदी सर्जरी सहित विभिन्न प्रकार के उपचार प्रदान किए जाते हैं। अब यहां के डॉक्टरों ने जटिल सर्जरी करके एक ही हफ्ते में 3 महिलाओं को वापस जीवन दिया है।
ಹೆಂಗಿದ್ರ ಮೇವ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಹೆಂಗದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ. ಹೆಂಗ ಆರಾಮಿದ್ರಿ? ಮೊದ್ಲಿನ್ಕಿಂತ ಆರಾಮ್ ಬೆನ್ನು ಒಂದ ಈ ವಾಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅಡ್ಡಾಡ್ತೀರಿ? ಅಡ್ಡಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ. ಬಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಯಾನ ಹಾ ಹಾ. ಹೊರಗೆಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆಂಗಿದಾರ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆಂಗಿದಾರ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ. ಚಲೋ ಚಲೋ ಅದಾರ? ಹಾ. ಸೂಪರ್. ಬಂದಿದ್ರ ನೋಡಕ್ ಬಂದಿದ್ರ? ಬಂದಿದ್ದು ಬಂದು ಅವರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬಂದು ಭಾಳ ಈ ಊಟ ಮಾಡಕ ಹೇಳ್ಯಾರ ಡಾಕ್ಟರ್? ಊಟ ಮಾಡಕ ಊಟ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾರ. ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ತ್ರಾಸಿತ್ತು ತ್ರಾಸ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಐತಿ ಹೇಳೋದನ್ನ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ತ್ರಾಸ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳು. ಭಾಳ ತ್ರಾಸಿತ್ತು. ಒಂದ್ ವರ್ಷ ತ್ರಾಸ ಇತ್ತ? ಭಾಳ ಅನುಭವಿಸಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಈ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಆರಾಮತ್ ನಿಮ್ ಚಿಟುಗುಪ್ಪಿ ಬಂದ ಆರಾಮತ್ ನಿಮ್ಗ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ದವಾಖಾನಿಗೆ ಬಂದಿಂದ ಆರಾಮಾತ ಹೋಗ. ಚಿಟುಗುಪ್ಪಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿಂದ ಕೇಳಕತ್ತಾರ. ದವಾಖಾನಿಗೆ ಬಂದಿಂದ ಆರಾಮಾಗ್ಯದ. ಚಿಟುಗುಪ್ಪಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಚಿಟುಗುಪ್ಪಿ ಚಿಟುಗುಪ್ಪಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿಂದ ಆರಾಮಾತಿಲ್ಲ. ದವಾಖಾನೆ ಹೆಸರು ಹಾ ಚಿಟ್ಟಗುಬ್ಬಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಆರಾಮತ್ ನಿಮ್ಗ. ಇದು ಅರೌಂಡ್ 68 ಇಯರ್ ಓಲ್ಡ್ ಪೇಷಂಟ್ ಇತ್ತು. ಅವ್ರು ಕಾರ್ಸಿನೋಮ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಕಾರ್ಸಿನೋಮ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮ್ಯಾಸ್ಟೆಕ್ಟಮಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಪೇಷಂಟ್ ಮ್ಯಾಸ್ಟೆಕ್ಟಮಿ ಆದಮೇಲೆ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಕೂಡ ಇದ್ರು. ಹಂಗೆ ಅದ್ರ ಕೋಮಾರ್ಬಿಟಿ, ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಸ್ಟೆಕ್ಟಮಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮ್ಯಾಸ್ಟೆಕ್ಟಮಿ ಮಾಡಿ 24 hours ಒಳಗಡೆ ಪೇಷಂಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಲ್ ರೈಟ್. 1 hour ಒಳಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 1 hour ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಕೋರಿ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಸಂಜೀವ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ 3 ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಪರೇಷನ್. ಪೇಷಂಟ್ ಇಸ್ ಫೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತಿನ್ 24 hours ಶಿ ವಾಸ್ ಫೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಆರಿಸೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗೇನೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೋಟಲಿ ಅರೌಂಡ್ ಈ ಚಿಟಗುಪ್ಪಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ 3 ಇಂಥ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಇದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು 1.8 ಕಿಲೋ ಟ್ಯೂಮರ್ ಇತ್ತು ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್. ಅದು ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಹಿಸ್ಟೆಕ್ಟಮಿ ಮಾಡಿ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಲ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಮಾ ಪೇಷಂಟ್ ಇದೆ. ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಲ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಮಾ ಪೇಷಂಟ್ ಕೂಡ ನಾವು ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಹಿಸ್ಟೆಕ್ಟಮಿ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಪೇಷಂಟ್ ಕೂಡ 2 ಪೇಷಂಟ್ ಕೂಡ ಫೈನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. 3 ಪೇಷಂಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. और वहीं आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुके हैं। प्रदेश के 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका परिषद और 173 नगरीय निकायों में वोटिंग होनी है। मतदाताओं में मतदान को लेकर उत्साह दिख रहा है। 15 फरवरी को इस पूरे मतदान के नतीजे आएंगे। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर उत्तराखंड के देहरादून से, जहां वरिष्ठ पत्रकार मंजूल सिंह माजिला के आकस्मिक निधन पर खेल मंत्री रेखा आर्य ने शोक जताया। ये दुखद सूचना मिलने के बाद खेल मंत्री रेखा आर्य कोरोनेशन अस्पताल पहुंची और उनके भाई जनार्दन सिंह माजिला से घटनाक्रम की जानकारी ली। खेल मंत्री ने कहा कि इस दुखद घटना से पत्रकारिता जगत की अपूरणीय क्षति हुई है।
वेस्ट बंगाल के हुगली जिले के चंडी तला गरला गच्छा बालिका हाई स्कूल में एक अजीब घटना घटी। माध्यमिक परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों को एक छात्रा पर शक हुआ। आईडी कार्ड जांचने पर पता चला कि असली छात्रा की जगह उसकी बड़ी बहन परीक्षा दे रही थी। चंडीतला परीक्षा प्रतिक्रिया टीम ने पुलिस को सूचना दी। पूछताछ में लड़की ने कबूला कि वो अपनी छोटी बहन की जगह परीक्षा दे रही थी। पुलिस ने उसे केंद्र से बाहर निकाल दिया और शिक्षा कार्यालय की शिकायत पर आगे की कार्यवाही की जा रही है। হ্যাঁ, ওই আপনার আরকেএন হাই স্কুল, রমনাথপুর কুমিরমুড়া ননিলাল হাই স্কুলের একটি ছাত্রী যার পরীক্ষা দেবার কথা ছিল গড়গাছা গার্লস হাই স্কুলে। তো পরীক্ষার হলে ঢুকেছে। তারপর যিনি ইনভিজিলেটর ছিলেন তিনি আইডেন্টিফাই করেছেন, কারণ অ্যাডমিট কার্ডের সঙ্গে ছবির এবং মুখের, অ্যাডমিট কার্ডের যে ছবি ছিল তার সঙ্গে মুখের তফাৎ হয়। তখনই তিনি তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং তারপরে জানা যায় যে পরীক্ষার্থীর দিদি পরীক্ষা দিতে এসেছে। তারপর যা যা করণীয় পুলিশকে ইনফর্ম করা, আমাদের এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের, মধ্যশিক্ষা পর্ষদের বিভিন্ন আধিকারিক যারা আছেন তাদের জানানো এবং তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সবটাই নেওয়া হয়েছে। ব্যবস্থা আইনে যা আছে সেটা আইনানুগ ব্যবস্থা সেটা সেইভাবে নেওয়া হবে। যিনি পরীক্ষা দিতে এসেছিলেন তিনি অ্যারেস্ট হয়েছেন, প্রপার ওয়েতে এফআইআর লঞ্চ করা হয়েছে এবং আমাদের যে ইনভিজিলেটর ছিলেন, আমাদের পরীক্ষা সংক্রান্ত যারা দায়িত্বে রয়েছেন তারা খুব তাড়াতাড়ি প্রম্পট অ্যাকশন নিয়েছেন এবং প্রম্পটলি তারা ধরে ফেলেছেন, জিনিসটাকে দেখতে পাচ্ছি। আমি কৌশিক শীল, আমি ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম মাধ্যমিক পরীক্ষা 2025 दायित्वप्राप्त। अगली खबर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से, जहां की डिफेंस कॉलोनी में जमीनों का फर्जीवाड़ा सामने आया है। एक सेवानिवृत्त कर्नल की शिकायत पर डिफेंस कॉलोनी की खुली जमीनों को फर्जीवाड़ा कर बेचने के आरोप में 15 सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों समेत 16 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि दस्तावेज में छेड़छाड़ कर पार्क और सामुदायिक स्थानों आदि की जगह पर प्लॉट काटकर उन्हें मनमाने दामों पर बेचकर लाभ कमाया जा रहा था। और वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर में चल रहे चुनावों में वोट करने विधायक पुरंदर मिश्रा मतदान केंद्र पहुंच चुके हैं। विधायक पुरेंद्र मिश्रा मतदान केंद्र पहुंच चुके हैं। ई रिक्शा में वो मतदान केंद्र पहुंचे हैं। अपनी पत्नी संग मतदान केंद्र विधायक पहुंचे। वार्ड 31 में वो मतदान करेंगे। खबर उत्तर प्रदेश के दतिया से, जहां सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मम्मा जू बाग में चोरों ने एक शिक्षक के घर को निशाना बनाया। पूरा परिवार 8 फरवरी को मथुरा वृंदावन दर्शन के लिए गया था। 9 फरवरी को पड़ोसियों ने ताले टूटे होने की सूचना दी, जिसके बाद चोरी का खुलासा हुआ। चोर घर से सोने चांदी के जेवरात और नकदी उड़ा ले गए। सिविल लाइन थाना पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डॉग स्क्वाड की मदद से भी छानबीन जारी है। ये उन्नाव रोड पर मम्मा जू का बाग है। पूरी घटना ये है कि कल दोपहर को हम वृंदावन के लिए गए सपरिवार, तो ताला लगा था और सुबह यहाँ से 6:30 बजे सामने हमारे परिवारजन रहते हैं, तो उनका फोन आया कि ताला खुला हुआ है। और अंदर तक जब हमने कहा कि देखो, तो देखा कि अंदर सब अलमारी वगैरह लॉक टूटे पड़े थे, सारे ताले खुले पड़े थे। और हम लोगों ने चेक करवाया तो अंदर कोई भी सामान नहीं था। एक मंगलसूत्र था, 3 तोले का, चैन थी 2 तोले की, 3 तोले की अंगूठियां थी, 2 जोड़ी सोने के कानों के थे और भी चांदी थी, सब गायब था। लगभग कितनी चांदी और कितना सोना गया होगा आपका? लगभग 9-10 तोला सोना गया है और 100-200 ग्राम चांदी। पूरा नाम आप अपना क्या लिखती हैं? पुष्पलता कुमार नायक, मैं पीसीसी शिक्षक हूँ। और कल दिनांक 8 तारीख में हम सब परिवार वृंदावन गए थे। तो जब हम कमरे सुबह हुई तो हमारे पास फोन आया कि आप
लौट के आ गए हैं क्या? हमने कहा नहीं आए, हम तो वृंदावन है। तो बोले, पड़ोसी लोग बोले कि नहीं आपके मकान के ताले टूटे पड़े हैं। हमने कहा भैया अंदर देख के आओ थोड़ी कंडीशन क्या है। तो उन्होंने बताया कि आपकी अलमारी वगैरह सब सारे लॉकर टूटे हुए हैं, आपके यहाँ पे चोरी हुई। जैसा हमको पता चला वैसे ही हम तुरंत वृंदावन से अपने दतिया लौट के आए हैं, थाने गए हैं FIR कराने के लिए। और चोरी करीब हमारी बड़ी हुई है 8-9 लाख के 8 लाख के आसपास तो माल है हमारा, जिसमें हमारे 3.5 तोला का लॉकेट है, मंगलसूत्र, 3 अंगूठी हैं जो समथिंग 2.5 तोले की हैं, और 2 तोले की हमारी लॉकेट है। कानों के फूल है मैसेज के, जो लगभग 1 तोले के होंगे, और उसमें करीब 100 ग्राम के आसपास चांदी की बिछिया पायल वगैरह जैसे आइटम है। कुल मिला के इसकी अनुमानित कीमत भाई साहब 8 लाख के आसपास है। लगभग कितना सोना और चांदी कितनी गई होगी आपकी? भाई साहब 8 तोला सोना है हमारा, और चांदी लगभग 100 ग्राम के आसपास है। कुछ नगद कैश है, हो सकता है कि वो 8,000 या 10,000 जो भी हो राशि, वो एक्यूरेट हम राशि नहीं बता सकते। प्रशासन को अवगत तो नहीं कराया आपने? क्या थाने में आवेदन वगैरह नहीं दिया? हाँ जी, आवेदन देके आए थाने में, टीम आपके सामने है इस समय। उत्तर प्रदेश के कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां महाकुंभ जा रहे श्रद्धालुओं की बस पर हमला किया गया है। महाकुंभ जा रहे श्रद्धालुओं की बस पर हमला किया गया। दबंग टोल कर्मियों ने बस पर हमला किया है। बस का शीशा तोड़कर श्रद्धालुओं पर भी टोल कर्मियों ने हमला किया और उन्हें घायल कर दिया। सहारनपुर से करीब 100 श्रद्धालुओं को लेकर बस प्रयागराज की ओर जा रही थी। टोल कटने को लेकर दबंग टोल कर्मियों ने श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की। पीड़ित श्रद्धालुओं ने टोल कर्मियों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दे दी है। NH 34 के बशीरापुर टोल प्लाजा का ये पूरा मामला है। मैं आपका बबीता कहाँ की रहने वाली हो? बेड़ी की। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप लोग? वहाँ जाए तो प्रयागराज ना। क्या हुआ? तो क्या हुआ आपके साथ? शीशा तोड़ा लोएगा बारी मार को। किसने? लौंडे से नहीं कम से वालों ने ना। यही तो यही तो हुई। हाँ, तो किस बात को लेकर इन्होंने हाथ मारपीट की है? इस बात को नहीं, चलती गाड़ी में मारा। गाड़ी चलती में मारा उन्होंने। तो आप कहाँ बैठी थी? शीशा वहीं बैठी थी गाड़ी। तो आपको चोट लगी था? लग नहीं रही वजह सारे मुंह पे। कितने लोग? 2 बसें मारी। तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग नगर निगम महापौर और वार्ड पार्षद चुनाव के तहत वार्ड 51 के लिए बनाए गए मतदान केंद्रों में भारी अव्यवस्था देखने को मिल रही है। मतदान सूची में नामों के मिलने में गड़बड़ी के चलते मतदाता घंटों से परेशान हैं। मतदाताओं के एपिक नंबर और भाग संख्या में मेल नहीं बैठने के कारण कई लोगों को बिना मतदान किए वापस लौटना पड़ रहा है। वोट डालने आए लोग इधर उधर भटकते नजर आ रहे हैं, लेकिन मौके पर कोई जिला प्रशासन का जिम्मेदार अधिकारी मौजूद नहीं है। क्या परेशानी हो रही है आपके साथ? अब मैडम मैं गया था पर्ची निकलवाने के लिए, तो ये पर्ची नगर निगम से बीजेपी कार्यालय से मिला है मेरे को। निकाल ये है, और मेरा एपिक नंबर से ये मैच नहीं खा रहा है। और यहाँ वार्ड नंबर 52 में एक में 879 में भट्टाचार्य का है, और एक में दूसरे में उषा राजपूत का ही बता रहा है। मेरा नाम ओंकार दीक्षित है। आपने यहाँ सेक्टर जो अधिकारी बैठे हैं उनसे कुछ जानकारी लेनी चाहिए। हाँ, जानकारी ली है, लेकिन वो उन लोग भी वही जानकारी दे रहे हैं। उषा राजपूत है, वो भट्टाचार्य है, इसमें नहीं है। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? वोट डाल पाए कि नहीं डाल पाए? अभी तो वोट डाल नहीं पाया हूँ मैं। करीब आधा पौन घंटा हो गया है इसमें काम कर। अधिकारी के यहाँ जो जिम्मेदार अधिकारी उनके द्वारा क्या कहना है? अगर आप जिम्मेदारी अधिकारी तो कुछ बताया ही नहीं है मैंने अभी। आपका नाम बता दीजिए। ओंकार दीक्षित। कौन से वार्ड से आप? वार्ड नंबर 52, आनंद विहार। मेरा ये कहना है कि जब यहाँ नाम जुड़ रहा था, नगर निगम का जब चुनाव चालू हुआ था, जिसके लिए यहाँ बिठाए थे नाम जोड़ना है बोले, तो नाम जोड़ने के लिए हम लोग आए थे और यहाँ पर शिविर लगा था। हमने कहा कि हमारा नाम जोड़ दो, तो उनने अपना सर्च मोबाइल निकाले और देखी कि आपका विधानसभा में नाम है, तो इसमें भी आपका नाम है भैया बोले, तो इसमें जोड़ने की जरूरत नहीं।
आज ये स्थिति आ रही कि उसमें नाम नहीं है, क्योंकि विधानसभा में नगर निगम में इन लोगों ने नाम जोड़ा नहीं किसी ने, इसके कारण हम लोग का नाम छूट गया है। ऐसे मतदान से वंचित हो गए। आपका नाम ऐसे हमने ऐसे कई लोग हैं जो मतदान से वंचित हो गए। आपका नाम बताइए। रत्नाकर माटे। कौन से वार्ड से हैं? 52 से। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के लुकाधड़ी गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब खेत पर काम करने जा रहे ग्रामीणों का गांव के पास रास्ते में एक व्यक्ति का शव पड़ा मिला। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर भीड़ जुट गई और मामले की जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई। पुलिस के पहुंचने के बाद शव की पहचान 53 साल के रविशंकर के रूप में हुई। ग्राम प्रधान सुबेराम ने बताया कि रविशंकर सोमवार शाम खेत पर काम करने के लिए गए थे, लेकिन रात भर घर नहीं लौटे। मंगलवार सुबह उनका शव गांव के पास जंगल की ओर जाने वाले रास्ते पर मिला। सूत्रों के अनुसार उनकी हत्या धारदार हथियार से की गई है। सूचना पर पहुंची हस्तिनापुर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस हत्या के कारणों की जांच में जुट गई है और हत्यारों का पता लगाने के लिए छानबीन जारी है। और इस खबर के साथ ये बुलेटिन यही समाप्त होता है। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज़। नमस्कार।